नमस्कार बच्चों, आज हम फिर से बीए सेकंड ईयर ऋतुकालीन काव्य बुक के कवि पद्माकर जी के बारे में उनके जो भाग 1 और 2 हम कर चुके हैं लेसन के, और आज हम भाग 3 करेंगे आगे कंटिन्यू। तो पद्माकर जी कौन थे? ऋतुकाल की रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतिम चरण के सर्वाधिक सुप्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि से नवाजा गया था। किसके द्वारा नवाजा गया था? महाराजा प्रताप शाह, जो कि कहाँ के थे? जयपुर नरेश थे। तो ये मैं हर वीडियो में आपको रिपीट करवाती हूँ। इसका मोटिव केवल इतना है कि जो इनकी मुख्य जैसे इन्होंने अपने अंतिम समय में गंगा लहरी रचना लिखी, इन्होंने यशस्वी जो ग्रंथ है लिखे जिनके अंदर यश गान किया इन्होंने, उनमें से हिम्मत सिंह बहादुर, बिरदावली और जगत विनोद, इस तरह के जो ये इनकी रचनाओं के नाम वगैरह हैं, मैं इसलिए रिपीट करती हूँ कि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा जब आपके 2-2 नंबर के जो स्टार्टिंग क्वेश्चन आएंगे उसमें ये पूछे जा सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अब हम पद्माकर जी का, इससे पहले हमने अपने ऋतु वर्णन किया था। ऋतु वर्णन के दोहे किए थे जो इनके पद्माकर जी के। अब हम इनका क्या करेंगे? फुटकर दोहे करेंगे, फुटकर पद करेंगे। गोकुल के कुल को तजिके, भजिके बन बीथिन में बढ़िजै, त्यो पद्माकर कुंज कछार बिहार पहारन में चढ़िजै, है नंद नंद गोविंद जहां तहां नंद के मंदिर में मढ़िजै, यो चित चाहत एरी बटू, मनमोहन लैके कहूं कटिजै। गोकुल के कुल मतलब गायों के झुंड, तजी त्याग कर, बजी भाग जाती हूँ, बन बन बिथिन गलियों, कुंज उपवन, कछार किनारे, बिहार बिहार, पहाड़न पहाड़ों पर, नंद नंद गोविंद गोविंद, मढ़ी जाए चित्र लिखित होना या चित्रित भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस पद को अपने ध्यान से पढ़ेंगे कि कोई किस कृष्णोपासिका, कृष्णोपासिका कोई कृष्णोपासिका अर्थात कृष्ण को मानने वाली कोई गोपी जो कृष्ण से क्या करती है? अत्यधिक प्रेम करती है। तो कोई कृष्णोपासिका कहती है कि अब मेरा मन करता है कि मैं गोकुल में जो गायों के समूह हैं उनको त्याग कर, तजी के त्याग कर भाग जाऊं। कहां भाग जाऊं? वहां भाग जाऊं गोकुल के वन की गलियों में जहां श्री कृष्ण गए हैं, उन रास्ते पर मैं भाग जाऊं। फिर से ध्यान से सुनेंगे कि कोई कृष्णोपासिका गोपी कहती है कि मेरा मन करता है कि मैं श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसी अधीन हूं कि गोकुल के गायों के झुंडों को त्याग कर मैं श्री कृष्ण जहां गए हैं उनके पीछे उन वनों में, उन गलियों में, वन की गलियों में भाग जाऊं। तो पद्माकर कवि कह रहे हैं कि जो गोकुल के कुंज हैं, जो गोकुल की नदी के किनारे हैं, उनके पहाड़ हैं, जहां जहां कृष्ण विचरण विहार करते थे, विचरण करते थे, मैं वहां पर चढ़ जाऊं। है नंद नंद गोविंद जहां था, आगे गोपी कह रही है कि जहां भी नंद जी के पुत्र गोविंद जहां जहां है वहां वहां मैं चली जाऊं, और नंद जी के महल में, मंदिर के होते महल, और नंद जी के महल में तो मैं जाकर चित्र लिखित हो जाऊं, मढ़ जाऊं, उनकी दीवारों पर मैं स्थित ही हो जाऊं। यो चित चाहत एरी बटू, कि हे गोपी कह रही है कि कृष्ण जो मेरे मन को मोहने वाले कृष्ण हैं, लेके कहूं कट जाऊं, उनको अपने साथ लेकर मैं कहीं निकल जाऊं, मेरा ऐसा मन करता है। ध्यान से सुनेंगे फिर से।
कोई कृष्णोपासिका गोपी अर्थात कृष्ण से के प्रेम में आसक्त गोपी कह रही है कि मेरा मन करता है कि मैं गोकुल की गायों के झुंडों को त्याग कर जहां श्री कृष्ण गए हैं उन वनों की गलियों में भाग कर चली जाऊं। पद्माकर कवि कह रहे हैं, आगे गोपी कह रही है कि मैं उन उपवनों में, उन नदी के किनारों में और उन किनारों में जहां जहां कृष्ण ने विहार किया है, विचरण किया है, वहां वहां चली जाऊं और कृष्ण जिन पहाड़ों पर चढ़े हैं उन पहाड़ों पर मैं चढ़ जाऊं। और तो और जहां भी नंद जी के पुत्र गोविंद जहां जहां है मैं वहां वहां चली जाऊं और नंद जी के मंदिर अर्थात महल में तो मैं उनकी दीवार पर जाकर मंड जाऊं अर्थात चित्रित हो जाऊं। मेरा ऐसा मन करता है, यो चित्त इस प्रकार मेरा मन, जो मन ऐसा करता है कि मन को मोहने वाले श्री कृष्ण को साथ लेकर मैं कहीं और निकल जाऊं। तो कृष्ण के प्रेम में आसक्त गोपी कृष्ण ने जहां जहां विहार किया है, जहां जहां विचरण किया है, वहां वहां जाना चाहती है। उन वन की गलियों में, उन कुंजों में, उन कछारों में, उन पहाड़ों में और जहां जहां कृष्ण है वहां वहां और नंद जी के महल में वो दीवार पर स्थित होना चाहती है। इस प्रकार मन को होने वाले कृष्ण को साथ लेकर वो कहीं और चले जाना चाहती है। अब जब वर्षा ऋतु आती है, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम करेंगे, वर्षा ऋतु को किसकी उपमा दी गई है इसमें? वर्षा ऋतु को सेना मान के सेना का वर्णन यहाँ किया गया है। जिस प्रकार एक सेना तैयार होती है और तैयार होकर वो आक्रमण के लिए सज धज कर तैयार होती है, ठीक उसी तरह से जब वर्षा ऋतु आती है तो उस समय भी सेना जैसी तैयारियां होती है। इसका वर्णन पद्माकर जी ने किया है कि जिस प्रकार कोई सेना जब चलती है तो हर दिशा में चारों ओर उसके ध्वज फहरने लग जाते हैं, ठीक इसी प्रकार वर्षा ऋतु में सफेद धवल होते हैं, सफेद दल होते हैं समूह, बक होते हैं बगुले, पंत होते हैं पंक्ति। तो जिस प्रकार कोई सेना जब युद्ध के लिए तैयार होती है तो सबसे पहले उसकी ध्वजा फहरती है, ठीक इसी प्रकार वर्षा ऋतु रूपी सेना की ध्वजा कौन है? सफेद बगुलों के समूह की जो पंक्तियां हैं वो ऐसे दिखाई दे रही हैं जैसे उस वर्षा ऋतु की सेना की ध्वजा हो। हे यही हर्षित वीर बल, और जो अधिक श्रेष्ठ वीर हैं उनके हृदय रूपी जो घोड़े हैं वो हर्षित हो जाते हैं। जो सेना होती है उसके अंदर घोड़े किसके ऊपर सवार होते हैं? वीर किस पर सवार होते हैं? घोड़ों पर सवार होते हैं योद्धा। ठीक इसी तरह लोगों के मन रूपी जो घोड़े हैं वो क्या हो रहे हैं? वर्षा ऋतु को देखकर हर्षित हो रहे हैं। और कामदेव, रतिकांत कौन होते हैं? रति के पति कामदेव। जो कामदेव है ऐसे लगता है कामदेव की तरह वे फूले फिरते हैं। कौन? जो वीरवर योद्धा है, बल के सवार और जो अत्यधिक श्रेष्ठ सवार और सपूत है, अत्यधिक श्रेष्ठ सपूत वीर है जो, वो ऐसे उमड़ रहे हैं जैसे मजबूत नदी और नाले। वर्षा ऋतु में क्या होते हैं? नदी और नाले उमड़ने लग जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे श्रेष्ठ वीर सुपुत्र होते हैं वो भी क्या करने लग जाते हैं? मजबूत होते हैं, वो नदियों के समान उमड़ने लग जाते हैं। अरे ओरे ओर सी परे गण घोर गोली गुने। जिस प्रकार वर्षा जो सेना है, सेना में शत्रु सेना के ऊपर गोलियों की बारिश होती है, ठीक इसी तरह से वर्षा ऋतु रूपी जो सेना है वो किसकी? ओले की। शत्रु अरि होता है शत्रु, शत्रुओं की ओर ओरे होते हैं ओले, शत्रुओं की ओर ओलों की गणगौर गोलियों जैसी घुमड़ उमड़ कर बारिश कर रहे हैं। गोलियों की बारिश होती है, ठीक इसी तरह से वर्षा ऋतु रूपी सेना में ओले रूपी गोलियों की बारिश हो रही है। किस पर? शत्रु सेना पर। अरे क्या होता है? शत्रु। फिर से ध्यान से सुनेंगे इस पद को। पहले निशान दिशानी जाहिर, कि जिस प्रकार जाहिर सी बात है कि सभी दिशाओं में जब सेना होती है तो उसकी क्या फहरते हैं? उसकी ध्वजाएं फहराने लग जाती हैं, ध्वजाएं फहराने लग जाती हैं। ठीक उसी तरह वर्षा ऋतु रूपी सेना की जो ध्वजा है वो सफेद बगुलों के समूह की पंक्तियां ऐसी लग रही हैं जैसे उस वर्षा ऋतु रूपी सेना की ध्वजाएं हो। जिस प्रकार जो सेना होती है उसके अंदर घोड़े हिनहिनाने लग जाते हैं और घोड़ों पर बैठे सवार हर्षित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार वर्षा ऋतु रूपी सेना को देखकर लोगों के, श्रेष्ठ वीरों के हृदय रूपी घोड़े क्या होने लग जाते हैं?
हर्षित होने लग जाते हैं। जिस प्रकार कामदेव वर्षा ऋतु में फूलों और फूलों में प्रफुल्लित होने लग जाते हैं, कामदेव सबके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो श्रेष्ठ वीर हैं वो हर्षित और फूले फिरते हैं सेना में। बल के सवार जिस प्रकार मजबूत बल के वीर योद्धा जो होते हैं, जो सपूत होते हैं, वो मजबूती से उमड़ते घुमड़ने लग जाते हैं सेना में। इसी प्रकार से वर्षा ऋतु रूपी सेना में नदियां और नाले उमड़ने लग जाते हैं। जिस प्रकार जो शत्रु सेना है उसके ऊपर गोलियों की वर्षा होती है, गणगौर गोलियां उमड़कर वर्षा करती हैं जो शत्रु सेना पर करते हैं, ठीक इसी प्रकार वर्षा ऋतु में ओले रूपी गोलियों की बारिश सब और गणगौर रूप से फैलने लग जाती है, गिरने लग जाती है। अगला देखेंगे, इसमें हिम्मत बहादुर सिंह की सेना अनूपगिरी की सेना का वर्णन किया गया है। उनकी सेना में कैसे वो युद्ध कर रहे हैं, उस युद्ध का वर्णन किया जा रहा है कि अनूपगिरी की सेना ने शत्रु सेना के क्या कर रखे हैं, इस तरह से हाल कर रखा है कि उनके सिर कट रहे हैं, सिर कट रहे हैं, सिर कटकर उनके क्या कर रहे हैं, धड़ भी कट रहे हैं, धड़ कटी सुहैल, धड़ कटने के बाद उनके घोड़े भी कट रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे फिर से कि हिम्मत बहादुर सिंह की सेना या अनूपगिरी की सेना में क्या हो रहा है, उनकी सेना जो शत्रु सेना पर क्या कर रही है, प्रहार कर रही है, जिससे शत्रु सेना के सिर कट रहे हैं, सिर कटकर धड़ कट रहे हैं, धड़ कटकर उनके घोड़े भी कटे जा रहे हैं। इनमें एक ही बार में कटिभट भय विलगात है, और एक ही बार एक ही झटके में कटकर जो उनके वीर योद्धा थे वो क्या हो रहे हैं, विलगात शरीर से रहित हो रहे हैं। एक ही झटके में कटकर उनके योद्धा, शत्रुओं के जो योद्धा हैं वो शरीर रहित हो रहे हैं। इत सुबट भूप अनूपगिरी, इधर जो सुबट वीर राजा अनूपगिरी हैं, उनके जो योद्धा हैं वो बार बार आगे बढ़ चढ़कर उखड़ी आए शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए बाहर आ रहे हैं। उत सुबट अर्जुन, और उधर अर्जुन के जो वीर योद्धा हैं वो फिर लड़ी परे अति चाव से, सबसे अत्यधिक चाव से लड़ाई कर रहे हैं या उन पर लपक रहे हैं। फिर से सुनेंगे, सिर कटी हिम्मत बहादुर सिंह की सेना अनूपगिरी की सेना ने शत्रु सेना पर आक्रमण किया, जिससे शत्रुओं के सिर कट रहे हैं, सिर कटकर धड़ भी कट रहे हैं, धड़ कटी सुहैल, धड़ कटकर घोड़े भी कटे जा रहे हैं, और एक ही झटके में बार में कटिभट जो वीर योद्धा थे वो शरीर से रहित हो रहे हैं। इत सुबट और सुबट अत्यधिक वीर राजा अनूपगिरी के जो योद्धा थे वो बाहर आकर अत्यधिक जो बाहर निकलकर आक्रमण कर रहे हैं, और उधर सुबट वीर अर्जुन के जो विकट योद्धा थे वो भी लपक कर बड़े चाव से उन पर आक्रमण कर रहे हैं। अगला करेंगे, एक गही भाले करी मुख लाले, सुबट उताले घालत है, तो रत रिपु ताले आले आले, रुद्र बनाले चालत है, जुरिजे फिरनी पुरजे कोटी करे, हथियारे निसूटे ने कुन हूटे, खल धल कूटे लप की लड़े। तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि एक और वीर योद्धा से योद्धाओं का वर्णन किया गया है कि एक और वीर योद्धा से क्या हो रही है, एक गही भाले, उन्होंने हाथ में गही होता है पकड़ना, भाले होता है भाला, लाले होता है लाल, सुबट होता है वीर, उताले होता है उतावले, गालत होता है मार रहे हैं या घोप रहे हैं, रिपु होता है शत्रु, रुधिर प्रणाली मतलब रुधिर की नदियां, रक्त की के नाले कह सकते हैं इसको हम, झारत असी जुरी के उर मतलब हृदय, कोटि करोड़ खलदल शत्रुदल। अब सुनेंगे कि वीर योद्धा क्रोध से उन्होंने क्या कर रखा है, अपने हाथ में भाला पकड़ रखा है, क्रोध से उनके मुख लाल हैं और वे वीर
में क्या कर रही हैं, भाले मार रही हैं, अर्थात उन पर आक्रमण कर रही हैं, बालों से उनके ऊपर प्रहार कर रही हैं। तो रथ उतारले अत्यधिक उतावले होकर भाले से उन पर वार कर रही है। तो रथ अत्यधिक उतावले, इस प्रकार जो वे वीर योद्धा है वो शत्रु सेना के हृदयों के जो हृदय रूपी तालाब के जो ताले हैं वो तोड़ रही हैं, जिससे कि रक्त के गरम गरम रक्त के ऊपर नाले चल रही हैं, अर्थात रक्त के नाले बह रहे हैं। झारत असी जुरिजे गिरनी उर्जे पुरजे कोटि करे, इस प्रकार जो शत्रु सेना जो है उसके ऊपर जो वीर योद्धा है तलवार से उनके इस तरह से उनके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं कि करोड़ों प्रकार के उनके टुकड़े हो रही है। शत्रु सेना उनके बालों के प्रहार से क्या हो रही है, करोड़ों प्रकार के टुकड़े हो रही हैं, हृदय रूपी नाले जो टूट ही रही हैं, और तलवारों के भयंकर मार से वीरों के हृदयों के करोड़ों टुकड़े हो रही हैं। आगे वो कह रही हैं, इनसे जो योद्धा हथियारों से लड़ रहे हैं उनसे क्या हो रहे हैं, घोड़े भी जरा भी विचलित नहीं हो रहे और शत्रु दल को क्या कर रही है, मार काट रही है और लपक लपक कर उनके ऊपर आक्रमण कर रही है। ध्यान से सुनेंगे फिर से कि एक और शत्रु वीर योद्धाओं ने शत्रुओं को मारने के लिए हाथ में भाला पकड़ा हुआ है, उनके मुंह अत्यधिक क्रोध से लाल हो गई है, वे अत्यधिक वीर जो है उतावले हो रहे हैं और शत्रु सेना पर आक्रमण करके उन्हें मार रहे हैं। इस प्रकार मारते हुए जब वो भाले से प्रहार कर रहे हैं तो शत्रु सेना के हृदय रूपी तालाबों के ताले टूट रहे हैं और उन पर से गरम गरम खून के क्या बह रहे हैं, नाले चल रहे हैं, रक्त की जो नदियां बह रही हैं, जिससे जो शत्रु है झारत असी जुरिजे, और तलवार से, असी होता है तलवार से वो इस प्रकार उन पर प्रहार करे कि उनके हृदय के करोड़ों टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, पुरजे पुरजे टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। हथियार, उन्होंने अपने हथियार हाथों में हथियार ले रखा है और जो घोड़े हैं वो बिल्कुल भी, घोड़े और जो योद्धा हैं वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहे हैं और शत्रु दल पर टूट कर प्रहार कर रहे हैं और लपक कर उन पर आक्रमण किए जा रहे हैं। तो शत्रु सेना का जो हाल हुआ है, वीर योद्धाओं ने जो प्रदर्शन किया है उसका वर्णन इस पद्य में किया गया है। आज